हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट में देखा था कि रिकवरी और बैकअप क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। आज हम देखेंगे डाटा सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाटा सिक्योरिटी करना। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या डाटा सिक्योरिटी के अंदर, इसमें क्या है, इन DBMS इंश्योरिंग डाटा सिक्योरिटी एंड प्रॉपर ऑथराइजेशन इज क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी। इसमें क्या है, एक सिक्योरिटी होती है, जब हम डाटा देते हैं डाटाबेस में, जो भी हम डाटा होता है उसके लिए सिक्योरिटी होती है एक प्रॉपर। ठीक है, एक प्रोटेक्टिवनेस होती है, सिक्योरिटी होती है, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उसको प्रोटेक्ट करना, कोई भी उसका गलत यूज़ ना कर सके या कहाँ यूज़ हो रहा है, सब चीज़ें देखना और मेंटेन रखना। ज़्यादा जो भी हमारा डाटा है उसका मेंटेन रखना कैसे करना है। तो उसमें क्या है, डाटा सिक्योरिटी इसमें नोट्स आता है क्या है, यूजर ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन आर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डाटाबेस एंड डाटा सिक्योरिटी। इसमें दो चीज़ आती हैं, एक आता है ऑथराइजेशन आता है और आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन आता है ऑथराइजेशन है, इसमें क्या है, दो एस्पेक्ट होते हैं डाटाबेस को सिक्योरिटी, जो हमारा डाटाबेस होता है उसे सिक्योर करने से जैसे हम सिक्योर कर सकते हैं डाटाबेस को और कैसे सिक्योरिटी रख सकते हैं। तो एक एक चीज़ से देखेंगे हम। पहला आता है डाटा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन वेरीफाई द यूजर आइडेंटिटी थ्रू एक्सेस द डाटाबेस। इसमें क्या करता है, वेरीफाई करता है जो भी हम यूजर जो होता है, जो भी यूजर जैसे ऑफिस है कोई भी, उसमें से यूजर है वो एक्सेस कर रहा है, जो डाटाबेस है जो डाटाबेस है उसको एक्सेस कर रहा है, तो वेरीफाई करता है सही है, यूजर सही से वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है। ये करता है एंड इंश्योर दैट ओनली लीगल यूजर्स एंड विद वैलिड क्रीडेंशियल आर अलाउड टू एक्सेस। इसमें क्या होता है, कुछ वन ओनली लीगल जो हमारे मेन में जो वहाँ पे लॉग इन हुए हैं यूजर्स, खाली वही जो है अपनी क्रीडेंशियल मतलब अपनी मेथड से वही अपने सभी भी हमारे डाटाबेस उस कंपनी का उससे एक्सेस कर सकता है, बाकी कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। सब पे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे यूजर नेम पासवर्ड हो गया, बायोमेट्रिक स्कैनर्स हो गया, टोकन बेस हो गया, मतलब इन जरिए ही जो यूज़र है उस कंपनी का, उस कंपनी को डाटाबेस का हमारा एक्सेस कर सकता है। इनके बदले वो कुछ भी कोई भी जना जो है सिंपल जना वहाँ पे जाके एक्सेस नहीं कर सकता है। या तो अपना यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, जब बायोमेट्रिक स्कैनर करेगा यहाँ का वेरीफाई करेगा अपने आप को, या कुछ टोकन बेस होते हैं कुछ कंपनी से, वो चेक करेगा कि यहाँ का बंदा है, वेरीफाई कर सकता है, तो उसका एक्सेस कर सकता है डाटाबेस को। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं ना, कंपनीज डाटाबेस दे मस्ट एंटर देयर यूनिक यूजर नेम पासवर्ड। कोई भी बंदा है, कोई भी जना यूज़र है, जब कंपनी में जाएगा काम करेगा, उसका अलग से यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा। तो जब वो कंपनी को डाटाबेस लेगा, लॉगिन करेगा, तो उससे सबसे पहले अपना यूजर नेम, जो यूनिक यूजर नेम मिला होगा उसे, वो पासवर्ड मिला होगा कंपनी की तरफ से, वो डालना पड़ेगा, तभी वो एक्सेस कर सकता है डाटाबेस को, नहीं तो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। इससे सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहेगी। द सिस्टम देन वेरीफाइज दी करेक्टर बिफोर गेटिंग। जब तक हमारा ये जब तक वेरीफाई नहीं हो सकता सिस्टम, तब तक हमें कोई भी जो यूज़र है उसको हमारा एक्सेस नहीं मिलेगा कंपनी की तरफ से कि हाँ तुम काम देख सकते हो हमारा। जब तक यूज़र अपने यूजर नेम पासवर्ड या बायोमेट्रिक स्कैनर नहीं करे, तो भी उसका मेथड कंपनी का जैसा फॉलो नहीं करे, तब तक उससे कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, ये होता है हमारा ऑथेंटिकेशन। अब देखते हैं यूजर ऑथराइजेशन क्या होता है। It determines the what authenticated user are permitted to do within a database। मतलब क्या है, जो हमने डाटाबेस दिया उसके साथ वो परमिटेड क्या करते हैं, मतलब उससे क्या अलाउ करना है डाटाबेस का। अगर तुम इस डाटाबेस से काम कर सकते हो, जैसे डाटाबेस से तुम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, मतलब डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो या इंसर्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो डाटाबेस में, वो डिटरमाइन करता है कि यूजर जो है परमिटेड उसके लिए है या नहीं है, इस काम के लिए कर रहा है नहीं कर रहा है, सब चेक करता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, यूजर अंकित है, यूजर हैज प्रिविलेज टू कनेक्ट इंसर्ट सेलेक्ट एंड अल्टर डाटा इंटू कस्टमर्स टेबल बट नॉट टू डिलीट। में क्या है, उसका परमिशन खाली वो कनेक्ट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है और ऑल्ट कर सकता है डाटा को, जो भी कस्टमर का टेबल के डाटा उसको, उसमें से कोई भी वो हमारा डिलीटिंग कर सकता है। तो ये हमारी चीज़ क्या है, सब परमिशन देखते हो, चेक करता है कि हाँ ये आप परमिशन दे रखी है, ये परमिशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा कस्टमर, जो हमारे यूजर है अंकित। Now Ankit can only do provided privilege in the database. He cannot delete anything from the database. वो खाली इंसर्ट कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, कोई भी डाटा जो है डाटाबेस से डिलीट नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जैसे अंकित है, अंकित क्या कर सकता है, ग्रांट कर सकता है रिसोर्स, जो हमारे रिसोर्स ओनर सिस्टम को, उसको ग्रांट कर सकता है। और कनेक्ट क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है डाटाबेस खाली कनेक्ट कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है। ठीक है, जब तक कनेक्ट कर सकता है, इंसर्ट सेलेक्ट और डाटा कर सकता है डेटा को इन कस्टमर टेबल, जो भी हमें टेबल में डाटाबेस दिया उसके अंदर कोई भी चीज़ डिलीट कर सकता है। ऐसी हमारे किसी का रूल है तो वो खाली इंसर्ट कर सकता है, ना वो सेलेक्ट कर सकता। हमारे किसी रूल है खाली वो डिलीट करने के लिए होगा, ना वो फिर इंसर्ट कर सकता, सेलेक्ट कर सकता। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम के अलग यूजर्स के लिए अलग अलग वर्क बनाए गए हैं। तो क्या करता है, यूजर ऑथराइजेशन जो होता है वो चेक करता है। तो आज हमने देखा डाटा सिक्योरिटी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाटा सिक्योरिटी किसी कंपनी में किसी चीज़ में लेके, क्योंकि जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रखना बहुत जरूरी होता है। देन हमने देखा ऑथेंटिकेशन क्या होता है, उससे कुछ देखिए यूजर नेम पासवर्ड होते हैं, उसके जरिए हमारा जो यूज़र है वो अपने आप को एक्सेस कर सकता है, उससे जब भी डाटाबेस मिल सकता है कंपनी का। देन हमने देखा कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये तो आकर देखा डाटा सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन क्या होता है।
सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसके मुझसे एक वीडियो बनेगा जिन्हें हमारे पूरी प्ले लिस्ट पूरी हो जाए DDBMS की। आई होप को से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।